हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके। और जैसा कि आपको पता है यूपी टेट जुलाई में ही होगा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ईबीएस। ईबीएस को क्या बोलते हैं? पर्यावरण अध्ययन। क्या बोलते हैं? पर्यावरण अध्ययन। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण। क्लास नंबर 20 है आज। इससे पहले हमने क्लास आपको 19 करा दी है। वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो देखिए जाके। प्ले लिस्ट भी हमने बना रखी है, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सीक्वेंस क्लासें मिल जाएंगी और सीक्वेंस सिलेबस है जैसा आपको दिया गया है यूपी टेट का। जैसा कि यूपी टेट का सिलेबस दिया गया उसी के हिसाब से आपको बिल्कुल सीक्वेंस से सिलेबस कराया है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। अग्नि परीक्षा बैच का मतलब है कि आपके पास अंतिम ही मौका है, इसमें ही आप कर लो जो भी करना चाह रहे हो। ये भी पता है 2026 में ही होना है जो कुछ होना है। रिपीटेड होने के बाद आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, इसका आप इंतजार करिए। आप पहले रिपीटेड दीजिए सही से। आपको पता है डेली क्लास आपको होती है शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होती है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होती है तो जुड़ना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपको फ्री में सब कुछ मिल जाए जो आपको पेड बैच में नहीं मिल रहा है। जिन बच्चों ने पेड बैच लिया है उनका सिलेबस मिला लेना और यहाँ से मैच कर लेना, आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें अलग दिखेंगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी जा रही हैं जो आपके नए पैटर्न से, मतलब जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं, जो नए एग्जाम तौर पे आने वाली हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड की जा रही हैं और बड़ा आसान तरीके से। और आपने पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? प्रदूषण पढ़ रहे थे। प्रदूषण में हम क्या पढ़, तो हम पढ़ेंगे आज प्रदूषक। प्रदूषक क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कल हमने पढ़ा था पर्यावरण प्रदूषण, आज हम पढ़ें प्रदूषक। प्रदूषक और प्रदूषण में दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। प्रदूषक क्या होते हैं? वे हानिकारक पदार्थ या कण या ऊर्जा, जैसे ऊर्जा में क्या आ सकती है? गर्मी, ध्वनि, आकाश होते हैं जो पर्यावरण में मिलकर वायु या जल, मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करते हैं? गुणवत्ता को खराब कर दे, गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। या सरल शब्दों में कह सकते हैं जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं, जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। जो हमें पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं, जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। वे हानिकारक पदार्थ या कण, जैसे ऊर्जा हो गया, आपका गर्मी हो गया, धुंध हो गया, प्रकाश हो गया, जैसे होते हैं जो पर्यावरण में मिलकर क्या होते हैं? वायु हो गया, आपके जल हो गया, मिट्टी को उनकी गुणवत्ता में खराबी कर दे, गुणवत्ता में कमी ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं जो वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं उसे हम प्रदूषक कहते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं सरल शब्दों में प्रदूषण जिनके कारण फैलता है, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। और भी कह सकते हो जैसे प्रदूषक क्या होते हैं? वे प्रदूषक और प्रदूषण में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। कैसे करोगे? जैसे प्रदूषक किसी स्थान विशेष, मतलब किसी स्थान विशेष पर कारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण आपके उनके प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रदूषण उनके प्रभाव के रूप में जाना। प्रभाव के रूप में प्रदूषण को दो भागों में बांटा गया है। प्रभाव के रूप में प्रदूषक को दो भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, प्रभाव के रूप में प्रदूषक को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? नंबर एक आपका हो जाता है प्रथम, नंबर एक आपका हो जाएगा प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, नंबर दो आपका क्या हो जाएगा? द्वितीयक द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, तो आपको पता होना आधार के आधार पर, प्रभाव के आधार पर प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा। तो आपको ये आपका डिफरेंस याद रखना। जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण किसी स्थान विशेष पर, जो प्रदूषण होता है किसी स्थान विशेष पर कारक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि प्रदूषक उसके प्रभाव के रूप में जाने जाते हैं। आदर प्रभाव के आधार पर प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया? तो कितने भागों में बांटा गया? ये बांटा गया आपके दो भागों में। ये आपके बांटा गया दो भागों में। नंबर एक कितने भागों में बांटा? दो भागों में। नंबर एक
प्रदूषण। नंबर 2 द्वितीयक प्रदूषण। नंबर 2 द्वितीयक प्रदूषण। नंबर 1 प्राथमिक और नंबर 2 द्वितीयक। ठीक, ये आप चीज याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1 किसके आधार पर बांटा गया, ये आपके आधार प्रभाव के आधार पर। तो हम आप पढ़ेंगे प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे प्राथमिक उद्भूतक मतलब उत्पादक। हाँ, इसके आगे भी देख लेते हैं। हाँ, इसकी स्लाइड पीछे लगी है जो प्रदूषक के बारे में आगे भी देखते हैं, प्रदूषक के बारे में आगे भी हमने लगाई है स्लाइडें, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी देख लो, फिर आगे पढ़ते हैं प्राथमिक प्रदूषक पढ़ते हैं। फिर पहले देखें प्रदूषकों के प्रकार देखते हैं, प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश देख लेते हैं एक बार। प्रदूषकों को उनकी प्राकृतिक और स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नंबर 1 जलवायु प्रदूषक। नंबर 1 जलवायु प्रदूषक। जलवायु प्रदूषक जलवायु या वायु प्रदूषण एक ही बात होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों और ईंधन से कि अधूरे जलने के निकलने वाली जहरीली गैस। ठीक है, फिर क्या हो जाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड CO2, कोयले के जलने और रिफाइनरी के से निकलने वाली गैसें जो आपकी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनती हैं, अम्लीय वर्षा की मुख्य कारण बनती हैं। पार्टिकुलेट क्या होता है कि ये आपका मैटर ये आपका 2 PM से 2.5 से 2.10 हवा तक मौजूदा धूल कणों के लिए सरल और सूक्ष्म बूंदों के लिए सांस लेने में फेफड़ों को तक पहुंचाती है। पार्टिकुलेट क्या होता है, ये आपके होता है कि हवा में मौजूद जो धूल के कण होते हैं हमारे तरल की सूक्ष्म बूंदों को, जो हमारी सांस को जारी रखने के लिए फेफड़ों को तक पहुंचाती है। ठीक है, फिर देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या काम होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का काम होता है जलने की प्रक्रियाओं और बिजली संयंत्रों को नियंत्रण करना। ठीक है, फिर बढ़ते हैं जल प्रदूषण। अब देखो जल प्रदूषकों की ये ध्यान रखना, प्रथम मैंने तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभाव के आधार पर प्रदूषण को 2 ही भागों में बांटा गया। प्रभाव के आधार पर प्रदूषण को 2 ही भागों में बांटा गया। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषक। जल प्रदूषक क्या होता है, उद्योग अस्पष्ट कारखानों से निकलने वाली रासायनिक भारी धातुएं जैसे आपकी पारा हो गया और सीसा हो गया और आपके जहरीले पदार्थ। फिर पढ़ेंगे सीवेज और अपशिष्ट, घरों से निकलने वाला गंदा पानी और मानव मलमूत्र। ठीक, ये भी ध्यान रखना, ये आपके जल प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, ये आपके जल प्रदूषक के अंतर्गत के आते हैं। ठीक है, तीसरा है जैसे कृषि रसायन, खेती में उपयोग होने वाले उर्वरक और कीटनाशक जो बारिश के साथ नदियों में मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कीटनाशक, जी आपके क्या पढ़ रहे हैं, जल प्रदूषक ही तो पढ़ रहे हैं। कृषि और रसायन, खेती में उपयोग होने वाले उर्वरक जैसे आपके कीटनाशक जो बारिश के साथ नदियों में मिल जाते हैं, उन्हें हम जल प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये जल प्रदूषक कहते हैं। अब आ गया आपका मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण कैसे होते हैं, किसे भारी वस्तुएं आर्सेनिक, कैडमियम और पारा जो ऐसी धातु मिट्टी और जो बंजर खेती होती है उनके अकॉर्डिंग ये मृदा प्रदूषण होता है। प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक का ना गलना, कचरा में न मिलना, मिट्टी की उर्वरकता को खत्म करना। जैसे आप कहीं भी प्लास्टिक डाल दो, वहाँ की जो मिट्टी होगी, वहाँ की जो जमीन होगी, उसकी जो होती है मृदा उर्वरक जो होती है उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका वो वहाँ पे पिघलता ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको। प्रदूषण का वर्गीकरण क्या होता है, प्रदूषकों का वर्गीकरण क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, ये आपको हम बता चुके, प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीय प्रदूषण। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये किसके प्रभाव के आधार पर बांटे गए, ये सब प्रभाव के आधार पर बांटे गए। जैसे प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जैसे धुएं से निकलने वाली गैस, धुएं से निकलने वाली CO2।
प्राथमिक प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? जो सीधे स्रोत से निकलते हैं उन्हें हम प्राथमिक कहते हैं। और द्वितीय क्या होते हैं? जो हवा से अन्य पदार्थों के साथ कारक करके बनते हैं उन्हें, और जैसे ओजोन परत हो गया, सांस हो गई, ये चीज़ें आपके द्वितीय में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रथम प्रदूषण पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रथम प्रदूषक। पहली बात एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, रिकॉल कर लेते हैं। एक प्रदूषक क्या होते हैं? वे हानिकारक पदार्थ, कण या ऊर्जा जैसे गर्मी, ध्वनि, प्रकाश होते हैं जो प्रदूषण में, जो पर्यावरण में मिलकर वायु, जल और मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देते हैं या खराब कर देते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। जैसे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, सरल शब्दों में कहते हैं जो पदार्थ प्रदूषक फैलाते हैं, जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं उसे हम प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं उनको हम प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक को दो भागों में बांटा गया, कौन से? प्राथमिक और द्वितीय। किसके आधार पर बांटा गया? प्रभाव के आधार पर बांटा गया। ठीक है, प्रभाव के आधार पर बांटा गया। फिर प्रदूषकों के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? जैसे जल प्रदूषण, जल में जल प्रदूषण जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऐसी चीज़ें आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। फिर है मृदा प्रदूषक, जो जल प्रदूषक, जल प्रदूषक में आपके औद्योगिक स्पष्ट ऑक्सीजन की ध्यान में रखना। फिर आपका है मृदा प्रदूषक, फिर आपका मृदा प्रदूषक है। फिर हमने पढ़ा प्रदूषकों का वर्गीकरण। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रथम प्रदूषक। तो अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक प्रदूषक। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक, अब हम आएंगे प्राथमिक प्रदूषक। बे हानिकारक पदार्थ देख लेते हैं ये क्या होते हैं। बे हानिकारक पदार्थ जो अपने स्रोत जैसे फैक्ट्री हो गई, आपके वाहन हो गए, और जो ज्वालामुखी से सीधे जो पर्यावरण जैसे हवा हो गया, पानी या मिट्टी को उत्सर्जित करते हैं, वे प्रदूषक पर्यावरण के उसी रूप में रहते हैं, बने रहते हैं जिस रूप में उन्हें उत्सर्जित किया जाता है। ये चीज़ हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। प्राथमिक प्रदूषण क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषण वे होते हैं, वे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो अपने स्रोत से सीधे पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं। ये प्रदूषक पर्यावरण में उसी रूप में बने रहते हैं जिस रूप में वे उत्सर्जित होते हैं। ये उसी रूप में बने रहते हैं जिस रूप में उन्हें उत्पन्न किया जाता है, जिस रूप में उन्हें उत्सर्जित किया जाता है, उसी रूप में ये बने रहते हैं। ये प्रदूषक होते हैं। जैसे वे पदार्थ जो पर्यावरण में उपस्थित होकर अपने प्रत्यक्ष प्रभाव, वे प्रदूषक जो पर्यावरण में उपस्थित होकर अपने प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रभावित करने लगते हैं, जो उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं, जैसे वे प्रदूषक जो वातावरण में उपस्थित होकर अपने प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रभावित लगते हैं, तो उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। कैसे? प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखना है। जैसे वे हानिकारक पदार्थ हैं जो अपने स्रोत से सीधे पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं। ये प्रदूषक पर्यावरण में उसी रूप में बने रहते हैं जिस रूप में वे उत्सर्जित हुए थे। ठीक है, जैसे आपकी फैक्ट्री होगी, वाहन हो गए या ज्वालामुखी हो गए, और ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी इसे कह सकते हो आप, जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इनकी उपस्थिति ही प्रभाव उत्पन्न कर देती है। इनकी जो उपस्थिति होती है, उनका जो प्रभाव उत्पन्न कर देती है, उसे हम प्रदूषक कहते हैं। बहुत आसान तरीके से ये चीज़ डेफिनेशन आपको हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं? इनकी उपस्थिति ही प्रभाव उत्पन्न कर देती है। जैसे इसमें आपके क्या क्या हो जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनके उदाहरण है। जैसे आपके ये चीज़ें तो हैं प्रथम प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखते हैं, ये देखिए प्रमुख प्रदूषक जो होते हैं, प्राथमिक प्रदूषण और उनके स्रोत देख लेते हैं। ये चीज़ें आपको स्रोत देख लेते हैं। नंबर 1 वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने आपको बताया अभी क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। मुख्य रूप से वाहनों और सूक्ष्म जीव ईंधन के अधूरे जलने से ये निकलता है। ठीक है, दूसरा आपका हो सल्फर डाइऑक्साइड, इसे बोलते हैं H2O, सल्फर डाइऑक्साइड इसे बोलते हैं SO2। कोयला जलने वाली
बिजली यंत्रों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होती है। किससे उत्सर्जित होती है? सल्फर डाइऑक्साइड किससे उत्सर्जित होती है? कोयले जलने और निकलने वाली यांत्रिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं से ये उत्सर्जित होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, जिससे क्या होता है? उच्च तापमान पर होने वाले दहन, जैसे आपका कार ईंधन से निकलने वाला धुआं, ये आपको क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकालते हैं। ये आपने अभी पढ़ा है पार्टिकुलेट, ये तो हमने अभी पीछे ही पढ़ लिया। हवाओं में मौजूद धूल, जैसे हवाओं में जो मौजूद धूल के राख और कायले ये होते हैं, ये सूक्ष्म हमारे फेफड़ों तक ये पहुंचाते हैं सांस लेने में। तो ये चीज़ें आपको याद में रखना है। देखो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने आसान बेस से आपको कहीं नहीं मिलेगा और सीक्वेंस से सारी चीज़ें मिलेंगी। ये क्लास देखिए और ये आपको हम PDF, ये आपको PNG हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़िए, वहाँ मिल जाएगी, या आप मुझे इस नंबर पे 78 30 70 19 64 पर मुझे संपर्क करो, इस पर मैसेज कर दीजिए। हम यहाँ पे भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी PNG आपको मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। वो चीज़ें आपको हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको ज़रूरत है। PDF हो गया, आपके नोट्स हो गए, ये सब आपके लिए मिल रहे हैं, ये सब आपके लिए मिल रहा है। इस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत मिल जाए। जैसे किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो गई फॉर्म भरने में, यूपी टेट का किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही फॉर्म भरने में, तो मुझे संपर्क करिए, आपको हम पूरा उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, आपकी दिक्कत दूर की जाएगी। और ये आपको बता दें, आपको जो गुमराह कर रहे हैं और आप गुमराह हो रहे तो हो, अब आप समझदार हो, आपको 100% आपको बता दें, यूपी टेट के बाद आपको एस्टेट देने को मिलेगा। ये आपको 100% हम बता दें, 100% एस्टेट आपको देने को मिलेगा। ये भी हम बता दें, वैकेंसी वही 46,000 के होंगी, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं होंगी, ये भी आप ध्यान रखना। चुनाव वाला साल है तो वैकेंसी जरूर देगी, ऐसा हो ही नहीं कि पूरी 5 साल निकाल दे सरकार वैकेंसी ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लगे रहिए, अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। यूपी टेट का ही सिलेबस 80% सुपर टेट में है, यूपी टेट का ही सिलेबस 80% सुपर टेट में है। तो आप यूपी टेट सही से करोगे तो सुपर टेट की तैयारी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा। तो ये देख लेना, हमें तो ये लग रहा है कि यूपी टेट होने के बाद सुपर टेट के लिए आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। फिर आज के जिम्मेदार कौन होगा? आप ही होगे, और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। और पढ़ते रहिए तो आपको ही बेनिफिट है, किसी दूसरे को नहीं है। ठीक है, चलो हमें क्या, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट अपनी करते हैं आगे के। ये हो गया। हाँ, तो प्रथम प्राथमिक प्रदूषक आप समझ गए होंगे। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जिनकी उपस्थिति में, उनकी उपस्थिति ही प्रभाव उत्पन्न कर दे, प्राथमिक उपरोक्त कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। जैसे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये चीज़ें इनकी हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता नहीं प्रदूषक, उपभोक्ता क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं। द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वे हानिकारक तत्व जो किसी स्रोत से सीधे नहीं निकलते हैं, बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी रासायनिक क्रियाओं या सूर्य के प्रकाश से प्रभावित बनते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे हानिकारक तत्व जो किसी स्रोत से सीधे नहीं निकलते हैं, बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी रासायनिक क्रिया या सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से बनते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से बनते हैं, कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं वे प्रदूषक जो किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। उन्हें हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे आप ये चीज़ रखें, जैसे वे पदार्थ या वे प्रदूषक जो किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात अपना जो प्रभाव है प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे आपके ये आपको आसान तरीके डेफिनेशन, जैसे आपकी ओजोन हो गया,
कोयरा हो जाना, कोयरा पड़ता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होना, नाइट्रिक अम्ल आदि ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको द्वितीय प्राथमिक या सूर्य के प्रकाश से के प्रभाव से बनते हैं। ठीक, सूर्य के प्रकाश से प्रभाव से बनते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो द्वितीय प्रदूषक समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख्य द्वितीय उपभोक्ता से प्रमुख डिमांड क्या है। हमने आपको बताया अभी ओजोन O3 बोल दो ओजोन को। ये तब बनती है जब नाइट्रोजन व ऑक्साइड, जब नाइट्रोजन और ऑक्साइड और वाष्पशील रासायनिक जो होते हैं यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं तब ये उत्पन्न होते हैं। ओजोन परत क्या होती है, ये तब बनती है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बन यौगिक जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका होगा, हमने बताया पेन हो जाता है, लाइट पेन आपने सुना हो। लाइट पेन क्या होता है, ये भी इसका एक उदाहरण होता है। ये होता है फोटोकेमिकल स्ट्रॉन्ग एक प्रमुख घटक होता है जो का कार्बोहाइड्रेट का जो है हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलने से बनता है। ठीक है, किससे बनता है, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिलने से बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये चीजें आपको याद रखना। जैसे अम्लीय वर्षा होगी आपकी, अभी हमने बताया अम्लीय वर्षा हुई। अम्लीय वर्षा जब सल्फर डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में नमी आ जाती है, जैसे जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। समोंग क्या होता है, समोंग धुएं और कोयले का मिश्रण जो प्रदूषकों को जमा होने से रासायनिक बदलाव से तैयार होता है। ठीक, आगे द्वितीय सूक्ष्मकण क्या होते हैं, जैसे अमोनिया सल्फेट और अमोनिया नाइट्रेट जो गैसों को ठोस कणों में बदल जाती है। क्या है, अमोनिया सल्फेट और अमोनिया नाइट्रेट जो होती है गैस के ठोस कणों में बदल जाती है। ठीक, ये चीज याद रखिए, ये द्वितीय प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय प्रदूषण के चुनौती क्या है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 1 क्या है, नियंत्रण और कठिनाई। इनका कोई एक निश्चित स्रोत, जैसे चिमटी, जैसे आपकी चिमनी होती है, चिमटी एक अपनी होती है, एक चिमटी भी होती है। एक चिमनी आपने देखा है, चिमटी होती है उसी प्रकार की होती है, आपने गांव वाले लोग बच्चे जानते होंगे ये चीज़ को। नियंत्रण में कठिनाई है, जिनका कोई एक निश्चित स्रोत, जैसे आपकी चिमनी नहीं होता है, निश्चित स्रोत नहीं होता है, जैसे उन्हें रोकना प्राथमिक प्रदूषकों के मुकाबले अधिक जटिल हो जाता है। जैसा हो जाता अधिक जटिल हो जाता है। नंबर 2, स्वास्थ्य और गहरा प्रभाव। स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ओजोन जैसे प्रदूषक फेफड़ों के उत्पादकों जैसे फेफड़ों को गहराई से नुकसान पहुंचाया जा सकता है और अस्थमा जैसी बीमारियां भी गंभीर बन जाती हैं। जैसे ओजोन से आपका स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ओजोन में छिद्र हो जाए तो बहुत सी, जैसे आपके हो जाए स्किन कैंसर हो जाता है, बहुत जैसे मोतियाबिंद हो जाना, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय समस्या हवा के साथ बहकर वे प्रदूषक अपने मूल स्रोत से बहुत दूर स्थित क्षेत्रों को भी प्रभावित करने लगते हैं। जैसे चिमनियों का जब धुआं निकलता है तो पूरा आसपास के लोगों में प्रदूषण, आसपास के जितने वहाँ एरिया है वहीं तो प्रदूषण फैलेगा, क्योंकि बहुत धुआं निकलता है उसका, आपने देखा होगा चिमनियों से बहुत गंदा धुआं निकलता है और हानिकारक धुआं निकलता है। क्षेत्रीय समस्या हवा के कारण बहकर वे प्रदूषक अपने मूल स्रोतों से बहुत दूर उपस्थित और प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, प्रभावित हो जाते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो ये चीज़ें आपको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं, द्वितीय प्रदूषक वो होते हैं वे प्रदूषक जो किसी अन्य तत्व के साथ अपक्रिया करने के पश्चात अपना प्रभाव प्रदूषित करते हैं, उन्हें द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। जैसे आपके ऑक्सीजन, जैसे ओजोन हो गया, आपके कोयला हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक हो गया, ये चीज़ें आपके
हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। फिर अम्लीय वर्षा हो गया, विद्युत चुनौती होगी, जैसे ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। चलो हम अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम उसके थोड़ा रहेगा फिर प्रकाश के, जैसे इसी में आता है कि प्रदूषकों को नियंत्रण के आधार पर, जैसे प्रदूषकों को नियंत्रण नियंत्रण के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा है। प्रदूषकों को क्या होता है? नियंत्रण के आधार, पहले प्रभाव के आधार पर, अब नियंत्रण के आधार पर। किसके? नियंत्रण, निस्तारण या नियंत्रण एक ही बात होती है। निस्तारण या नियंत्रण एक ही बात है। निस्तारण के आधार पर दो भागों में बांटा गया। नंबर एक हो गया अपघटनीय, अपघटनीय, अपघटनीय प्रदूषक, ठीक, प्रदूषक। दूसरा अन्य अपघटनीय प्रदूषण। दो भागों में बांटा गया। अब हम पढ़ेंगे ये चीज, इसके बाद ये चीज खत्म कर लेते हैं, फिर कल हम पढ़ेंगे इनके प्रकार प्रदूषण के। ठीक है, ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए। तो क्या पढ़ेंगे? अपघटनीय प्रदूषक, ये भी खत्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अपघटनीय प्रदूषक क्या होते हैं? वे अवशिष्ट पदार्थ जो क्या होते हैं? अपघटनीय प्रदूषक क्या होते हैं? वे अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक और फंगस जैसे द्वारा प्राकृतिक क्रियाओं के जो वे अवशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सरल और गैस जो आपकी होती हैं विषैली गैस तत्वों में तोड़ा जाए या सड़ाया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं। जैसे वे प्रदूषक जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाएं, अब आसानी से अपघटित किए जा सकें या हो जाएं, अपघटनीय प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रदूषक तब समस्या बनते हैं जब उनकी मात्रा प्राकृतिक की उन्हें सोचने या खोजने, अपघटित करने की क्षमता से अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो ये चीज रहा है। अपघटनीय प्रदूषण क्या होते हैं? अपघटनीय प्रदूषण भी होते हैं प्रदूषक वे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों जैसे आपके बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, फंगस हो गया द्वारा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सरल गैस विषैली तत्वों में तोड़ा जाए या सड़ाया जाए, उसे हम प्रदूषक कहते हैं। वे प्रदूषक तत्व जो समस्या बनाते हैं या उनकी मात्रा प्रकृति में अधिक हो जाती है, उन्हें हम क्षमता अपघटनीय हो जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं मृदा वनस्पति जगत, मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत के शरीर का अवशोष जो होता है, अवशेष, भाईमल जैसे भाईमल बोलते हैं, या कागज या थैला, अंडे या छिलका, रसोई घरों का कचरा, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे देख सकते हैं। जैसे मुख्य विशेषता क्या है इसकी? प्राकृतिक चक्रण क्या है? तो चक्र क्या होता है? वे पदार्थ अतः मिट्टी या पानी का हिस्सा बन जाते हैं जो पारस्थितिक तंत्र में आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, आपस में मिल जाते हैं। अल्पकालिक प्रभाव क्या होता है? यदि इनका सही प्रबंधन किया जाए तो इनका पर्यावरण का प्रभाव अस्थायी नहीं होता है। क्या होता है इनका? यदि इनका अल्पकालिक क्या होता है प्रभाव? यदि इनका सही प्रबंधन किया जाए तो इनका पर्यावरण का प्रभाव स्थायी नहीं रहता है। ठीक है, संसाधनों का निर्माण, इनके अपघटनों के खाद्य, इनका संसाधनों का निर्माण इनके अपघटन से खाद्य या बायोगैस जैसी उपयोगी चीजों में बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अपघटनीय प्रदूषणों के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे घरेलू कचरा हो गया, आपको हमने बताया था, घरेलू कचरा हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया, पशु अपशिष्ट हो गया, कागज और लकड़ी हो गया, और रीवेज हो गया। घरेलू कचरा क्या होता है? जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन और खराब अनाज, ये आपका घरेलू कचरा हो गया। कृषि अपशिष्ट क्या होते हैं? फसलों के अवशेष, पशुओं के घास और सूखी पत्तियां हो गई। और आपके पशु कचरा क्या हो गया? जैसे गोबर हो गया, मूत्र हो गया, मृत जानवरों के अवशेष, यही तो हमने आपको बताया। जैसे यही तो हमने बताया अभी। जैसे कागज और लकड़ी, प्राकृतिक रेशमों से बने उत्पादक जैसे कागज,
कागज की लकड़ी और अच्छी लकड़ी के टुकड़े, ये चीज़ ही तो हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है चुनौतियाँ क्या है, इसके प्रभाव क्या होता है। हालांकि इसके जल प्रदूषण क्या होता है, अधिक बड़ी मात्रा में सीवेज मतलब नदियों में गिरता है तो बैक्टीरिया के तोड़ने के लिए पानी की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं, जिसमें मछलियाँ मर जाती हैं। दूसरा क्या, जैसे बीमारियाँ कैसे फैलती हैं, जैसे खुले में सड़ने वाला कचरा मेथेन गैस छोड़ती है। जब जब कचरा सड़ जाता है तो वो क्या मैथेन गैस छोड़ती है। तो जब मैथेन गैस छोड़ेगी तो ऐसे आपकी बीमारियां होगी, छोड़ता है तो जैसे मक्खियों और मच्छरों से फैलने वाली जो प्रजनन स्थल होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब पढ़ें अन अपघटनीय प्रदूषण। अब हम पढ़ेंगे अन अपघटनीय प्रदूषण। ये भी हम देख लेते हैं। वे हानिकारक पदार्थ हैं जिन्हें प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया या कवक द्वारा तोड़ा जाए या सड़ाया नहीं जा सकता। वे प्रदूषण के सैकड़ों हजारों वर्षों तक अपने मूल रूप से बने रहते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट। अनअपघटनीय प्रदूषण क्या होता है, वे हानिकारक पदार्थ हैं जिन्हें प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा या सड़ाया नहीं जा सकता। जिसे तोड़ा या सड़ाया नहीं जा सकता, ये पर्यावरण में सैकड़ों से हजारों वर्ष तक अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। जैसे क्या होता है, जो पदार्थ मतलब ऐसे कह सकते हो जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित किया जा सके उसे अनअपघटनीय प्रदूषण कह सकते हैं, उन्हें अवर्णनीय प्रदूषण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं इसे, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं जिनको अपघटित होने में अपेक्षाकृत लंबा समय लगे उसे हम अनअपघटनीय प्रदूषण कहते हैं। जैसे आपका शीशा, पारा, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक का थैला, सभी प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं में बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक के चक्र का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इसलिए ये प्राकृतिक तंत्र के लिए सबसे हानिकारक या सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं। ठीक है, सबसे हानिकारक या सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, जैसे स्थायित्व, ये मिट्टी, हवा या पानी में लंबे समय तक जमा रहते हैं। क्या लंबे समय तक जमा रहते हैं, वही आपको हमने अभी बता रखा। जैसे जैव संचय क्या होता है, ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और अंततः मनुष्य और जानवरों के शरीर में जमा होकर लंबी बीमारी उत्पन्न कर देते हैं, लंबी बीमारी पैदा कर देते हैं। ठीक है, जैव संचय का मतलब क्या होता है, जैव संचय का मतलब होता है ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और अतः मनुष्यों और जानवरों के शरीर में जमकर गंभीर बीमारियां पैदा कर देते हैं, लंबी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इनमें से कई पदार्थ जैसे होते हैं भारी वस्तुएं अत्यंत विषैली होती हैं और अल्प मात्रा में घातक हो जाती हैं। तो सोचो आज तो ये क्या पढ़ लिया हमने, घटक क्या पढ़ा हमने, ये यहाँ से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये हमने निस्तारण के आधार पर अपघटनीय कितने प्रकार के होते हैं, अपघटनीय प्रदूषक होते हैं और अनअपघटनीय प्रदूषण होते हैं। इसे हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। नंबर एक, अपघटनीय प्रदूषण क्या होते हैं, अपघटनीय प्रदूषण वो होते हैं, वे प्रदूषक होते हैं जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित किए जा सकते हैं, उन्हें हम अपघटनीय प्रदूषण कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, आपके मृदा, वनस्पति जगत और जंतु जगत के शरीर का अवशेष, जैसे कागज है, थैला है, अंडे है, छिलका है, रसोई घर के कचड़े को बांट सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ पे से पढ़ ली, ये चीज़ पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा क्या पढ़ा, अनअपघटनीय प्रदूषक। अनअपघटनीय प्रदूषण क्या होता है कि वे अपघटनीय प्रदूषण से जिनको अपघटित करने में लंबा समय लगे, अपेक्षाकृत लंबा समय लगे, उसे अपघटनीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं वे हानिकारक पदार्थ जिन्हें प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ा या सड़ाया नहीं जा सकता, ये पर्यावरण में सैकड़ों और हजारों वर्ष तक अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। फिर हमने इनकी विशेषता पढ़ी। विशेषता में ये चीज़ें, प्लास्टिक हो गया, जैसे इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण हमने आपको दे रखे, प्लास्टिक हो गया आपका, कीटनाशक हो गया, भारी वस्तुएं हो गई, रेडियोधर्मिता हो गई, और ये आपके कचड़े और धातु के टुकड़े हो गए। ये चीज़ें हमने आपको पढ़ी है। जैसे क्या होगा, प्लास्टिक और पॉलीथीन क्या होती है, ये आम प्रदूषण जो समुद्र और मिट्टी को वजन बढ़ा देते हैं, बंजर बना देते हैं, और ये यहाँ के क्या होता है कि यहाँ की उपजाऊ जमीनों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे कीटनाशक क्या हुआ है, खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन जो परसों बारिश से जल के साथ नदियों में मिल जाते हैं,
भारी वस्तु क्या होती है, पारा हो गया आपका, शीशा हो गया, ये हमने आपको बताया। प्लास्टिक हो गई आपकी, प्लास्टिक हो गई, शीशा हो गया, आर्सेनिक हो गया, औद्योगिक कचरे, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। रेडियो धर्मिता क्या होती है, ऊर्जा संचय, संचय से निकलने वाले ये हानिकारक कचरे को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज हमने पढ़ ली है। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के में क्या कर पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ने वाले हैं प्रदूषण के प्रकार। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रदूषण के प्रकार। ध्यान रखना, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। तो वो चीज़ आप पढ़ के आना थोड़ा बहुत, तो आपको अच्छा लगे। प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछते हैं, प्रदूषण से आपके क्वेश्चन ना पूछा जाए एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई दिक्कत है तो हमने अपना नंबर भी आपको दे रखा है, तो हमारे इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हो। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो इससे हमें संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हो। नोट्स PDF कुछ भी चाहिए हो तब भी हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।